गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम पाँचवीं कक्षा हिंदी का पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है सूरदास के पद। इस पाठ के अंदर यानी ये सूरदास की लिखी हुई एक कविता है और उन्होंने इसमें श्री कृष्ण और उसकी मैया जो है वो यशोदा, उन दोनों की जो वार्तालाप होती है उसके बारे में बताया गया है कि वो कहती कि तुमने माखन खाया है, और श्री कृष्ण किस प्रकार बहाने से कहता है कि मैं माखन नहीं खा सकता, कि मैंने माखन नहीं खाया है, तो वो किस प्रकार अपनी बात बताता है। तो इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भौर भय गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मेरी माँ या मैया, मैंने माखन नहीं खाया। भौर भय गयन के पीछे, मैं तो सुबह उठते ही गायों के पीछे चला गया था। मधुबन मोही पठायो यानी मुझे मधुबन में भेज दिया था। यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया कि मैंने माखन नहीं खाया, मैं तो सुबह उठते ही गायों के पीछे मधुबन में चला गया था। चार पहर बंसीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। चार पहर यानी पूरा दिन। पूरा दिन बंसीवट क्या होता है? बरगद का पेड़। यानी पूरा दिन तो मैं बरगद के पेड़ के आसपास घूमता रहा, और जब सांझ हुई तब मैं घर वापस आया। मैं बालक बहियन को छोटो, छिक्को के ही विधि पायो। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो अभी छोटा बालक हूँ, और छिक्के तक मेरा हाथ कैसे पहुँच सकता है। यानी जो माखन जो है वो छत के ऊपर एक रस्सी बांध के ऊपर छिक्के में लटका दिया जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी तो मेरे छोटे छोटे हाथ हैं और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। गवाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। और क्या कहता है कि जो गवाले बालक हैं वो सभी मेरे से बैर दुश्मनी रखते हैं, बरबस मुख लपटाया, और उन्होंने ज़बरदस्ती जो है मेरे मुंह के ऊपर माखन जो है वो लगा दिया। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे माँ, तू मन की बहुत ही भोली है, और तू जो इनकी बातों में आ जाती है। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। और क्या कहते हैं? लकुटी क्या होता है? लाठी, और कमरिया कंबल। वो कहते हैं कि यह जो तूने मुझे लाठी और कंबल दिया था ये वापस ले, और इन्होंने मुझे सारा दिन बहुत परेशान कर दिया। नाच नचाया यानी परेशान करना। सूरदास तब भी हंसी जसोदा, ले और कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि तब जो यशोदा जो है वो हंसने लगती हैं और श्री कृष्ण को उठाकर अपने गले से लगा लेती हैं। यानी उसकी ऐसी बोली बोली बातें सुनकर उसको अपने गले से लगा लेती हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। श्री कृष्ण जी अपनी माँ से कहते हैं कि हे मैया, मेरी यह चोटी जो है ये कब बढ़ेगी, कितनी बार मोह दूध पियत भई, यानी आप कितनी बार मुझे दूध पिलाती हो, यह अजहू है छोटी। और लेकिन फिर भी यह अभी छोटी है, यानी तुम मुझे बार बार दूध पिलाती हो लेकिन फिर भी मेरी चोटी जो है वो नहीं बढ़ रही है, अभी छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों हुए है लंबी मोटी। बल यहाँ पे बलराम, यानी श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं उनका नाम बलराम है। कृष्ण जी कहते हैं कि तू तो कहती है कि यह मेरी चोटी जो है ना बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी। और तू जो कहती है कि इसको गूंथते समय, नहाते समय, तेल लगाने से यह क्या होगी कि नागिन की तरह जमीन पर लेट जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। और तू इसके लिए मुझे बार बार जो है कच्चा दूध पिलाती है लेकिन माखन और रोटी खाने को नहीं देती है। यानी क्या कहता है कि तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है, कहती है कि इससे तेरी चोटी जो है वो लंबी हो जाएगी और नागिन की तरह ज़मीन के ऊपर लेटने लगेगी, लेकिन तू मेरे को खाने के लिए माखन और रोटी नहीं देती है। सुर चिरजियो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि चिरजियो लंबी आयु हो, दो भैया दोनों भाइयों की। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की लंबी उम्र हो, हरी हलदर की जोटी। हरी श्री कृष्ण, हलदर बलराम, और श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी सदा ऐसे ही बनी रहे। तो इस पाठ को हम सभी बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे। धन्यवाद।